Hi everyone, welcome back to my channel The Untold Stories, and I'm your storyteller निशा वर्मा. सो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी. आई लव माई बॉस. ठीक है. लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो अकीरा है वो अपने फ्रेंड को मारती है बिकॉज उसने किसी और लड़की को टीज करा है. ठीक है. एंड ये सही नहीं है. ठीक है. सो वो उसे मारती है. और अब जो समीर था वो अब बिना कुछ बोले अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है बिकॉज समीर अक्की से एक बार पहले पिट चुका था. सो उसे दोबारा तो ऑफकोर्स नहीं पिटना था. सो वो चुपचाप अपनी बहन को वहाँ से लेके चला जाता है. अब बेल बज जाती है जब तक तो ये सब भी अपनी अपनी क्लासेस में आ जाते हैं. और अकीरा बैठी हुई थी रोहन के साथ. क्लास में आती है उनकी प्रोफेसर रेशमा. ओके. वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, उन्हें पहले कुछ बता रही थी. ठीक है. थोड़ा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही थी. यहाँ अकीरा वो देखती है प्रोफेसर की तरफ और वो उसको देखे जा रही थी. होता ना, कंटिन्यूसली वो उसे देखे ही जा रही है. सो रोहन पीछे से बोलता है, अकी बस कर. अगर तू ऐसे ही प्रोफेसर को घूरती रही ना तो पक्का हम दोनों क्लास से बाहर निकलेंगे. पिटे पिटेंगे अलग से हम. ठीक है. सो प्लीज़ अब अपनी नज़रें इधर उधर भी कर ले. क्या तब से तू देखे जा रही है. और यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है, यार तू मार खाना छोड़, तू पहले ये देख ना कि प्रोफेसर क्या लग रही है यार. सीरियसली ये साड़ी रेशमा मैम पे कितनी अच्छी लग रही है. तभी जो इनकी प्रोफेसर थी वो देखती है इन दोनों की तरफ और वो इनकी थोड़ी बातें सुन लेती हैं. सो वो इनकी तरफ देखती हैं और रोहन को पॉइंट आउट करते हुए बोलती है कि तुम खड़े हो. सो रोहन खड़ा हो जाता है. देन वो प्रोफेसर बोलती हैं, मैंने जो अभी पॉइंट समझाया है तुम उसे दोबारा से एक्सप्लेन करो. सो यहाँ जो रोहन था वो एक बार प्रोफेसर की तरफ देखता है. देन एक बार अकीरा की तरफ देखता है और उसके बाद वो बोलता है कि मैम वो अकीरा ने बोला कि समझ नहीं आया. सो हम बस वही बोल रहे थे, हम इसी बारे में बात कर रहे थे. सो वो प्रोफेसर देखती है अकीरा की तरफ और उससे पूछती है, मैंने जो पॉइंट अभी समझाया क्या वो तुम्हें समझ में नहीं आया. सो अब जो अकीरा थी वो ना चाहते हुए भी बोलती है कि यस मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी. सो मैं जस्ट वही पूछ रही थी. सो वो प्रोफेसर देखती है उसकी तरफ और देन उससे कहती है कि ठीक है. सो क्लास ख़त्म होने के बाद तुम मेरे पास आ जाना, मैं समझा दूंगी. उसके बाद अगर तुम चाहो तो रोहन को एक्सप्लेन कर सकती हो. ठीक है. अब जो अकीरा थी वो फंस चुकी थी और वो धीरे से रोहन से बोलती है, यार मैं तो ढंग से फ्लर्टिंग भी नहीं करी थी, मैं कहाँ फंस गई. अब थोड़ी देर बाद इनकी जो वो क्लास थी वो ख़त्म हो जाती है. अब जो अकीरा थी उसको जाना था मैम के पास. सो यस, लेक्चर ओवर होने के बाद वो जाती है अपने प्रोफेसर के पास और देन जो उसकी प्रोफेसर थी वो उस बुक को रखती है अकीरा के आगे और पूछती है कि बताओ इनमें से कौन सा टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी. सो अब जो अकीरा थी वो जस्ट रैंडमली कोई भी एक टॉपिक चूज़ कर लेती है और बोलती है कि मैम ये वाला समझ में नहीं आया. सो उसकी मैम उसकी तरफ देखती है. देन वो खड़ी होती है अपनी चेयर से और अकीरा की इज़ जो उसके ईयर्स थे उन्हें थोड़ा टाइटली पकड़ती है और होता है ना, देन बोलती है कि तुम्हारी ज़्यादा फ्लर्टिंग नहीं हो रही है. हाँ, कह सकते हो कि अकीरा की मैम थोड़ा टाइटली उसने जो ईयर था उसे ट्विस्ट कर दिया था. और जो अब अकीरा थी वो कहती कि मैम मैम मैं तो बस मस्ती कर रही थी, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, पेन हो रहा है ये. सो यहाँ जो उसकी प्रोफेसर थी वो उसकी तरफ देखती है और हंसती हैं. कह सकते हो कि अकीरा उस प्रोफेसर की फेवरेट स्टूडेंट थी. वो देन उसके सर पे थोड़ा सा मारती है और कहती है कि चुपचाप ना अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, आगे बात समझ में. ये सब फालतू की चीज़ें ना कॉलेज के कुछ टाइम ही अच्छी लगती हैं, ये लाइफ नहीं सेट कर पाएंगी तुम्हारी. पढ़ाई करो अपनी. सो अकीरा जस्ट छोटी सी स्माइल करते हुए बोलती, सॉरी प्रोफेसर. सो दैन उसकी जो टीचर थी बोलती, जाओ चलो अपनी क्लास में, दूसरे प्रोफेसर आने वाले होंगे. सो अकीरा बाय बोल के वहाँ से चली जाती है.
और देन यही होता है, वो अपना अगला लेक्चर लेती है और उसके बाद ब्रेक, देन अगले लेक्चर्स, यही चल रहा था। और कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है, कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अब हम थोड़ा सा टाइम स्किप करके आते हैं आगे। अब कुछ टाइम बाद था 25 दिसंबर का, यानी कि क्रिसमस का सेलिब्रेशन कॉलेज में। सो अब जो पूरी जिम्मेदारी थी डेकोरेशन की और बाकी सारी चीज़ों की कि क्या चीज़ कैसे करनी है, सारे गेस्ट कहाँ बैठेंगे, हर चीज़ का अरेंजमेंट, वो कह सकते हो कि एज अ लीडर सारी जिम्मेदारी थी अकीरा की। और ऑफ कोर्स इस चीज़ में उसके प्रोफेसर्स और बाकी लोग भी हेल्प कर रहे थे एंड अकीरा का पूरा ग्रुप इस चीज़ में हेल्प करता। सो अकीरा भी बैठी हुई थी अपने पूरे ग्रुप के साथ और सबसे बस बातचीत चल रही थी कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे होगी फंक्शन की, एंडिंग कैसे होगी, गेस्ट कहाँ बैठेंगे और लाइक जो भी चीज़ें होती हैं उस सारी चीज़ों की प्रिपरेशन चल रही थी। यहाँ जो अकीरा के ग्रुप की एक लड़की थी काजल, वो अभी फ़िलहाल सबके साथ नहीं बैठी हुई थी, वो हॉल में नहीं आई थी, वो बाहर थी। और वो लाइक आ ही रही थी, उसे रास्ते में आते हुए दिखती हैं दो लड़कियां, जो कि देखने से ही लग रहा था कि न्यू स्टूडेंट हैं। और जिस तरह से वो लाइक होता ना, जब तुम थोड़ा न्यू जाओगे, मतलब तुम्हारा फर्स्ट डे है कॉलेज में, तो थोड़ा देखने से ही पता चल जाता है कि ठीक है इस स्टूडेंट का फर्स्ट डे है। सो बाकी सारे स्टूडेंट्स जो सीनियर्स थे वो जस्ट घूरे जा रहे थे इन्हें, और होता ना वो पहले कंफर्म करना चाहते थे। सो यस, वो कंटिन्यूसली घूरे जा रहे थे। यहाँ काजल की भी नज़र पड़ती है। सो वो जाती है उन दोनों के पास और वो उनसे पूछती है कि हेलो मैडम, कहाँ, न्यू स्टूडेंट हो क्या यहाँ पे? सो उनमें से एक लड़की बोलती है कि हम न्यू हैं या नहीं हैं इससे आपको क्या मतलब, और हमारे न्यू होने या न होने से आपका कुछ लेना देना थोड़ी है। ऐसा जवाब सुनने के बाद अब जो काजल है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ा अपना रौब झाड़ते हुए कहती है कि ओ हेलो, थोड़ा तमीज़ में, ओके, मैं इस कॉलेज के जीएस की बेस्ट फ्रेंड हूँ। सो तुम मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकती हो। और दूसरी बात ये, तुम न्यू स्टूडेंट हो ना, उन्हें नहीं पता है कि तुम न्यू हो। सो मेरे साथ चलो और तुम्हें पहले उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? तुम बॉस तुम्हारा वेट करेंगे, चलो। यहाँ जो दोनों लड़कियाँ थी वो बोलती है कि बॉस। सो यहाँ जो काजल थी वो बोलती है यस, तुम दोनों को बॉस से मिलना पड़ेगा। सो वो दोनों लड़कियाँ एक दूसरे की तरफ देखती हैं, देन कहती है कि एक्सक्यूज़ अस, पहली बात हम कॉलेज में आए हैं, तो यहाँ कौन सा और कैसा बॉस, और आप किस बॉस की बात कर रही हो? हाँ, कॉलेज है, कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, डीन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बॉस ऐसा तो कुछ सुना नहीं है मैंने किसी भी कॉलेज में। और वैसे भी आपको ना आई थिंक दिमाग के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप वहाँ जाइए, हमारा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बोल के वह अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ती है और काजल के साइड से निकल जाती है। यहाँ काजल पीछे से उन दोनों लड़कियों को जाते हुए देखती है और उसके मुंह से निकलता है, अरे यार क्या बेइज्जती है, और इतना एटीट्यूड है यार इनमें तो। सो वो देन पीछे से आवाज़ लगाती है कि ओ हेलो मैडम, पहली चीज़ तुम दोनों की ना मैं सीनियर हूँ, तो थोड़ा तमीज़ में, और दूसरी चीज़ ये कि तुमको बॉस से मिलना पड़ेगा, वो हम सबकी बॉस है। अगर तुम खुद नहीं आ रही हो तो हम तुम्हें ले जाना जानते हैं। अब वो दोनों लड़कियां थी वो देखती हैं काजल की तरफ, और अब उन्हें पता चल चुका था कि ठीक है ये सीनियर है तो बात माननी पड़ेगी। सो वो आराम से बोल देती कि ठीक है चलिए आप। सो अब यही होता है, काजल आगे आगे चलती है और वो उन दोनों लड़कियों को एक रूम के पास लेकर आती है। अभी जो काजल है वो इन लोगों को हॉल एरिया में ही लाई थी। वो डोर ओपन करती है और वो जैसे ही डोर ओपन करती है सबकी नज़र जाती है डोर पे, और जो पीछे काजल के ठीक पीछे जो लड़की खड़ी थी उसके हाथ से गलती से उसकी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। सो काजल उसकी तरफ टर्न करती है और उसकी तरफ देखती है, देन वो खुद नीचे झुकती है और वो लड़की भी अपनी बुक्स उठाने के लिए काजल उसकी हेल्प करती है बुक्स उठाने में। सो वो दोनों नीचे झुक के बुक्स उठा रहे थे
और एक लड़की जो उसकी फ्रेंड थी वो खड़ी हुई थी। यहाँ जो अकीरा है उसकी नज़र अब उस लड़की पे पड़ती है जो कि डोर के बिल्कुल सामने खड़ी है। उसके फेस पे हल्की सी धूप की रोशनी आ रही है जो कि सीधा उसके फेस पे गिर रही है और उसके जो फेस का ग्लू है वो और ज़्यादा बढ़ा रही है। उस लड़की के लॉन्ग हेयर्स हैं और उसकी आंखें मानो एक गहरा सा समंदर। उस लड़की ने जीन्स और टॉप पहना था बट उसमें भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ हमारी अकीरा उसे देखती है और उसके बाद वो अपनी नज़रें भी नहीं हटा पाती, वो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और तन उसके मुंह से निकलता है कि कौन है ये। अब तक काजल भी खड़ी हो चुकी थी और वो उन दोनों को अंदर लाते हुए बोलती है कि ये दोनों न्यू एडमिशन और इन दोनों को तुम्हारे बारे में नहीं पता था, तो मैंने सोचा पहले इनसे अच्छा खासा इंट्रोडक्शन करा दिया जाए, इसीलिए मैं इन दोनों को सीधा यहीं ले आई। और यार वैसे भी एक चीज़ सोचना, इस कॉलेज के बॉस के बारे में ही नहीं पता इन लोगों को। मतलब एडमिशन लेते हुए इंसान को थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। दैन वो उन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है क्यों मैडम, सही बोल रही हो ना। पर अकीरा वो काजल की होता ना कोई बात नहीं सुन रही होती, वो जस्ट उस लड़की की तरफ ही देखे जा रही थी। और कह सकते हो कि जब से उसने उसकी तरफ देखा था उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। उसकी तो नज़रें उसकी आंखों से हट ही नहीं रही थी। मतलब उसको उसकी आंखें इतनी प्यारी लग रही थी। और होता है ना तुम किसी की आंखों में देखो और तुम्हें देखते कि साथ ही लगे, लाइक इट्स नॉट जस्ट आइज, इट्स लाइक अ सी। और अकीरा उसे बस देखे जा रही थी। यहाँ काजल की नज़र पड़ती है अकी पे, सो वो देखती कि क्या देख रही इतनी देर से। देन वो बोलती है कि अकी, अकी। उसको थोड़ा हिलाती है, देन बोलती है अकी क्या हुआ। सो अकीरा थोड़ा होश में आते हुए बोलती है हाँ हाँ सुन रही हूँ काजल बोल। और अब जो उसके सारे ग्रुप के फ्रेंड्स बैठे हुए थे वो तो समझ चुके थे कि अकीरा को ये पसंद आ गई। अकीरा अगेन पूछते कि काजल ये दोनों कौन है। सो काजल अब उन दोनों की तरफ देखते और बोलते कि हेलो तुमसे पूछा जा रहा है, इंट्रोडक्शन दो अपना। बट वो दोनों लड़कियां चुप रहती हैं, वो कुछ नहीं बोलती। देन अकीरा एक छोटी सी स्माइल करती है, देन बोलती है हाय, क्या आप दोनों ने नाम बताएंगी प्लीज़। और वो बहुत प्यार से बोलती है। अब जो उनमें से एक लड़की थी वो बोलती है कि माई नेम इज़ रिया एंड हर नेम इज़ पीहू। सो अब जो अकीरा थी बोलती है कि ओह नाइस नेम, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना, आई मीन रियली अ लवली नेम। यहाँ रिया उसकी तरफ देखती है और वो जस्ट हाँ बोलती है। यहाँ पीहू धीरे से बोलती है कि यार ये क्या बोले जा रही है, मुझे तो यहाँ की बॉस भी पागल लग रही है। मैं सच बता रही हूँ, हम ना पागल होके कॉलेज में आ गए हैं। और जो रिया थी वो भी सुन लेती है, वो धीरे से बोलती है हाँ पीहू सही बोल रही है। और दोनों हंसने लगते हैं। मतलब ना थोड़ा अपना जो हंसी थी उसे थोड़ा हाइड करके, ठीक है। सो अब जो अकीरा थी वो इन दोनों की तरफ देखती है। उसके बाद वो बोलती है कि काजल देख मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है, सो इस वाली, वो पीहू की तरफ पॉइंट आउट करती है, देन कहती है कि इस वाली को तू समझा और इस वाली को, उसके बाद वो रिया की तरफ पॉइंट आउट करती है और बोलती है कि इस वाली को मैं समझाऊंगी और दोनों को ज़रा अच्छे से बताना है कि आखिर मैं हूँ कौन। देन वो अपने पूरे ग्रुप को देखती है, देन कहती है कि बाकी तुम लोग समझदार तो हो ही, तुम्हें क्या काम करना है, जाओ काम करो और उसके बाद क्लास में आ जाना। सो सब लोग बस ओके बोलते हैं। देन नकीरा खड़ी होती है और वो आती है रिया के बिल्कुल आगे। देन वो अच्छे से बोलते हैं कि हाय आई अकीरा कश्यप। बाय द वे आपने अपना पूरा नाम तो बताया नहीं मिस रिया। तभी जो रिया थी वो बोलने वाली थी बट बीच में जो अकीरा थी बोलती कि अच्छा सुनो, काजल ने वो बोला मैं बॉस हूँ। सो यस मैं इस कॉलेज की बॉस हूँ
इस कॉलेज में मेरी चलती है, ठीक है। और वैसे कह सकते हो इसकी वजह है क्योंकि मैं स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स दोनों की फेवरेट हूँ। और मेरे एक कहने पे इस कॉलेज में हर चीज़ बदल सकती है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ किसी भी बिल्डिंग का कलर, स्टूडेंट्स या प्रोफेसर का शेड्यूल, वट एवर मेरे बस बोलने की कमी है, हर चीज़ हो सकती है। और वो बोले जा रही थी, यहाँ रिया उसकी तरफ देखती है और वो मन में सोच रही थी, होता ना, थोड़ा समझने का ट्राई कर रही थी कि यार ये क्या है। एक तो मैं कॉलेज में, ऊपर से मेरी सीनियर है, ऊपर से अपनी तारीफ खुद ही करे जा रही है, मुँह मियाँ मिट्ठू। देन वो सोचती है यार, एक तो पहला दिन है, ऊपर से इसने पहले दिन ही मेरे को मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर कर दिया। ऊपर से इतना बड़ा कॉलेज है, मुझे क्लास नहीं मिल रही, मेरी क्लास कहाँ है। ऊपर से ये बॉस, हाँ, कहाँ से लगती है ये बॉस, शक्ल देखो इसकी, ये इस कॉलेज में ना पढ़ने लायक भी नहीं लगती है। और अकीरा इज लाइक बोलते बोलते आगे की तरफ चल रही थी और रिया उसके पीछे पीछे। सो ये दोनों आगे की तरफ आ चुके थे। यहाँ देन जो अकीरा है वो चलते हुए एक कार की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि हाँ। देन वो एक कार की तरफ इशारा करती है और कहती है कि देखो, वो कार रायका की है, उसमें से एक बुढ़ा अकड़ू गुस्सैल आदमी निकलेगा जो कि रूल्स फॉलो करवाता है, ठीक है। वो ये जो रायका है ना, बिजनेस स्कॉलरशिप डोनेशन देता है और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसका इतना सा ही काम है, डोनेशन देता है और स्टूडेंट के पीछे इसका नाम लग जाता है बस। सो रिया धीरे से बोलती कि पर ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो अकीरा उसकी तरफ देखती है और कहती है कि अरे यार, तुम्हें भी बस एक ही साइड पसंद आया ना। देखो, वो ना एक नंबर का बुढ़ा अकड़ू गुस्सैल इंसान है जो कि सबसे रूल फॉलो करवाता है यार। और वैसे भी तुम मेरे को एक बात बताओ, स्टूडेंट की अपनी मेहनत, वो खुद इतना कर रहा है कि वो टॉप आए, ठीक है। और जब उसे पता है कि ये स्टूडेंट की अपनी मेहनत है, बट स्टिल उसके पीछे अपना नाम जोड़ने आ जाता है कि मैंने डोनेशन दी थी तो ये चीज़ हो गई। अरे यार, तूने दे दी, दैट्स इट। अब उसे गा क्यों रहा है। यहाँ जो रिया थी उसकी तरफ देखती है। देन अक्की बोलती है कि तुम ना थोड़ा वेट करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा, एक नंबर का गुस्सैल इंसान है। देन वो बोलती कि वैसे तुम ना इतनी टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ ना मेरी चलती है, क्योंकि मैं बॉस हूँ। रिया उसकी तरफ देखती है और वो अपने मन में सोच रही थी, यार क्या अजीब इंसान ने मेरे को कहाँ फंसा दिया भगवान आपने। इतनी ही देर में वहाँ पे एक लड़का आता है और वो बोलता है कि बॉस। अकीरा उसकी तरफ देखती है। देन वो बोलता है कि प्रिंसिपल मैम ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। अकीरा बोलती है कि ठीक है। और वो लड़का जाने लगता है, तो वो बोलती है ओए टोपे रुक। वो रुकता है। देन अकीरा बोलती है कि मैडम को लेकर जाओ, इन्हें इनकी क्लास में बिठाओ और अच्छे से, ठीक है। वो बोलता है कि ठीक है मैम, मैं बिठा दूंगा इन्हें बॉस। अकीरा बोलती है। देन उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी सी देर में वो पहुँच जाती है प्रिंसिपल के ऑफिस में। और तभी उसी टाइम रायका सुधीर कुमार वो निकलते हैं उस केबिन से बाहर की तरफ। अकीरा एक फेक स्माइल करके उनकी तरफ देखती है और अंदर चली जाती है, वो भी स्माइल बैक कर देते हैं। देन अकीरा पूछती है कि यस मैम, आपने बुलाया था। प्रिंसिपल मैम बोलती है कि हाँ अकीरा, तुम्हारे लिए एक काम है। अकीरा पूछती है कि मैम क्या काम है। जो प्रिंसिपल थी वो बताती है कि ये चीज़ करनी है। अकीरा बोलती है कि ठीक है मैम, हो जाएगा। उसके बाद वो पूछती है कि मैम अगर इतना ही काम था तो मैं क्लास में जाऊँ, मेरे प्रोफेसर आने वाले, क्लास भी अटेंड करनी है। वो बोल देते हैं कि ठीक है जाऊँ, पढ़ लो। देन वो थैंक यू और बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है। और अब हम देखेंगे आगे कि
काजल और पीयू की क्या बात होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।